Good evening, students. Then we start our next lecture of economics. हमने स्टडी किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये हम आपको बता चुके हैं। तो बेटा इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हमने आपको बताए थे। एक का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो बेटा माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जब जो हमारा सेल फोन होता है उसमें एक चिप डलती है, उस चिप को क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? ये दोनों के दोनों वर्ड जो है बेटा ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। ग्रीक लैंग्वेज से ये लिए गए हैं। ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो को तो हम बोलते हैं माइक्रोस और मैक्रो को हम बोलते हैं मैक्रोस, ठीक है। माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, मैक्रोस का मतलब है बिग। स्मॉल का मतलब है इंडिविजुअल लेवल, यानी कि एक पर्सन, और बिग का मतलब है ग्रुप लेवल, यानी कि होल लेवल, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? होल लेवल पे स्टडी करेंगे कि होल लेवल पे हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी। ओके, तो बेटा एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम क्या रहती है? मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम रहती है प्राइस डिसाइडिंग। और कैसे? हम मार्केट से कुछ परचेज करने जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्राइस। सेलर बोलता है मेरे को इतने चाहिए, हम बोलते हैं जी इससे कम करो, हम तो इतने ही पे करेंगे। कुछ सेल करते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है? प्राइस। कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है? प्राइस, ठीक है। यानी कि एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम क्या होती है कि प्राइस को कैसे डिसाइड करें, और ग्रुप की प्रॉब्लम क्या रहेगी कि इस पूरे ग्रुप से काम कैसे करवाया जाए। तो इस पूरे ग्रुप से काम हम कैसे करेंगे? जितना ये ज़्यादा काम करेंगे अर्निंग हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना कम काम करेंगे अर्निंग हमारी उतनी ही कम होगी। तो यानी कि जो ये पर्सन काम करेंगे उसको तो बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। अगर हम आपको हिंदी में बताएं तो रोजगार, ठीक है। और जितना ये काम ज़्यादा करेंगे, जितनी इनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी क्या ज़्यादा होगी? इनकम। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। माइक्रो में हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्राइस डिसाइडिंग। मैक्रो में हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से इनको नाम दिए गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरा नाम क्या दिया गया? थ्योरी ऑफ प्राइस। और मैक्रो को दूसरा नाम क्या दिया गया? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किसने किया था? रैग्नर फ्रिश, इकोनॉमिस्ट थे बेटा, उन्होंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। डिवाइड हुए कब थे? जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। यानी कि इतनी महामंदी आ गई थी कि हद से ज़्यादा। उसके बाद में रैग्नर फ्रिश ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम रखा माइक्रो और एक का नाम रखा मैक्रो। माइक्रो में सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड थी, और मैक्रो में सारी प्रॉब्लम्स एक होल लेवल से रिलेटेड थी, ठीक है। ओके, तो बेटा इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये मतलब समझना कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन हो। ग्रुप इसमें भी हो सकता है, बाकी इसमें अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप की कोई ना कोई लिमिट होगी। अगर इसमें कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप की कोई ना कोई लिमिट होगी। जैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर फर्म, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फ्रूट,
यानी कि लिमिट है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, होल लेवल पे स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। हमारे मतलब तो समझ में आ ही गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो। अब हमें स्टडी गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब है बेटा स्मॉल, मैक्रो का मतलब है बिग। माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल है, मैक्रो में होल लेवल है। माइक्रो में ग्रुप की लिमिट है, मैक्रो में ग्रुप की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो माइक्रो में जो बिजनेस करेंगे वो हम किस लेवल पे करेंगे, स्मॉल लेवल पे बिजनेस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस करेंगे। तो छोटे छोटे बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कितना होगा, बहुत कम होगा। तो लो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। और मैक्रो में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हाई होगा। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम प्राइस डिसाइडिंग होगी, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, अब बेटा ये भी हो सकता है। अब एक सिंपल सी बात करते हैं कि माइक्रो में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो क्या हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रो में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी अजम्पशंस ये है कि हम हर चीज़ को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। और वही सभी चीज़ें मैक्रो में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में सारी चीज़ें क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, सभी चीज़ों को फिक्स रख के स्टडी किया जाएगा। और मैक्रो में उन्हीं सभी चीज़ों को चेंज करके स्टडी किया जाएगा। ओके ओके, अब बेटा एक और अजम्पशन कर लेते हैं। माइक्रो में एक सिंगल पर्सन है और यहाँ पे होल लेवल है, ग्रुप है। तो बेटा एक सिंगल पर्सन अगर सेविंग कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, सेविंग करनी चाहिए। बाकी वो किसके लिए अच्छी बात है, एक सिंगल पर्सन के लिए अच्छी बात है। बाकी अगर सभी के सभी किसी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सभी के सभी लोग सेविंग करने लग जाएं, यानी कि अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 में से 90 की वो सेविंग कर रहे हैं और 10 रुपीज़ ही वो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, जो मनी है उसका फ्लो रुक जाएगा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास रुक जाएगा, जिसके कारण वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ का जो बिज़नेस है वो ठप हो जाए। ठीक है, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि सेविंग करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल में सही है और वही चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए क्या रहेंगी, गलत रहेंगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करी, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो एंड इट्स डिफरेंस। ओके, ये आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में, अच्छे ढंग से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं बेटा इस पर, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके ओके बेटा।